छोटू नाम का लड़का अपनी माँ निर्मला और बहन पिंकी के साथ रहता था। उसके पिता किशन बहुत बड़े शराबी थे। वो रोज शराब पीते और छोटू और उसकी माँ से मारपीट किया करते थे। एक रात किशन शराब पीकर घर आता है। उस दिन निर्मला उसे टोकती है, तुम्हें मुझ पर और बच्चों पर जरा सी भी दया नहीं आती, जब देखो तब शराब पीकर आ जाते हो। इस बात पर किशन को गुस्सा आ जाता है और वो निर्मला को मारने लगता है और कहता है, तेरी इतनी जुर्रत मेरे और मेरी शराब के बारे में बोले? इस घर में रहना है तो चुपचाप पड़े रहो, और हाँ, खबरदार अगर मेरी शराब के बारे में कुछ कहा तो जान ले लूंगा तुम तीनों की। तो ले लो ना जान, वैसे भी क्या बचा है हमारी जिंदगी में, सब कुछ तो बिक गया, बच्चों का स्कूल छूट गया, लेकिन तुमसे ये शराब नहीं छूटती। मुझे तो डर है कि कहीं बच्चे भी ना बिगड़ जाए। तुम सब नौटंकी करते हो। अरे इतना ही खराब हूँ तो छोड़ दो मुझे और जाकर रह लो कहीं और। ऐसा कहकर किशन वहाँ से चला जाता है। उधर निर्मला और किशन की आवाजें सुनकर छोटू और उसकी बहन भी जाग जाते हैं और रोती हुई निर्मला के पास आते हैं। माँ, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या फिर पिताजी ने तुम्हें मारा? वो बहुत गंदे हैं, वो तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इन सब बातों का बदला जरूर लूंगा, तुम चिंता ना करो। छोटू की इस बात से निर्मला डर जाती है और छोटू को बोलती है, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो जैसे भी हैं तुम्हारे पिता है। ऐसा कहकर निर्मला छोटू और चुटकी को गले से लगा लेती है, लेकिन छोटू को रात की बात नहीं भूलती और वो अगली सुबह सोचते सोचते नदी के किनारे उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है जिधर वो चुड़ैल रहती थी। राजू उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी चुड़ैल बाहर निकलती है। कौन है तू लड़के, और यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मुझे पता है, तुम चुड़ैल हो और लोगों को मार डालती हो। लड़के बहुत बहादुर है तू। क्या तुझे मुझे डर नहीं लगता? क्या कह रही हो तुम? लगता है तुम्हें भी मुझ पर हंसी आ रही है। मेरी हालत है ही ऐसी कि कोई भी हंसेगा। वैसे भी दुनिया दूसरों पर हंसती है। छोटू को इस तरह की बातें करते देखकर चुड़ैल कुछ सोच में पड़ जाती है और बोलती है, लगता है बेटा तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो। बताओ मुझे, शायद मैद आ जाता है। तुम्हारे पिता तो सचमुच में राक्षस है। भला कोई अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसा करता है? उन्हें तो सबक जरूर सिखाना चाहिए। चुड़ैल मौसी, वो तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। छोटू, तुमने मुझे मौसी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अब तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जाओ, तुम घर जाओ, मैं कुछ करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल छोटू को घर भेज देती है। छोटू के जाने के बाद, कितना प्यारा बच्चा है ये, और इसका नासमीठा बाप परेशान करता है। उसको तो मजा जरूर चखाना पड़ेगा। आज रात ही कुछ करती हूँ। उधर रात में किशन फिर से शराब पीकर घर आता है और निर्मला को मारने लगता है। ले, ये ले और ले। लेकिन तभी चुड़ैल अदृश्य रूप में वहाँ आ जाती है और किशन को धक्का दे देती है। अरे मर गया ये, मेरी कमर। किसने धक्का दिया मुझे? इस बात पर निर्मला को हंसी आ जाती है और बोलती है, किसी ने धक्का नहीं दिया तुम्हें, शराबी जी, खुद ही गिरे हो नशे में। निर्मला की इस बात पर किशन को गुस्सा आ जाता है और फिर से निर्मला को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पागल औरत, एक तो मुझे लग गई है, ऊपर से हंसती है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर किशन निर्मला की तरफ बढ़ता है, लेकिन चुड़ैल उसे वहीं पटक देती है। इस बार किशन बेहोश हो जाता है। शोर सुनकर छोटू भी बाहर आ जाता है और खुश होकर ताली बजाने लगता है। खूब मजा आया, खूब मजा आया। खूब मजा आया, खूब मजा आया। चुड़ैल भी अदृश्य रूप से बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर निर्मला डर जाती है और छोटू को पकड़ लेती है। चुड़ैल, ये यहाँ कैसे आई? छोटू, मेरे पास आ जा। माँ, तुम इनसे डरो मत, ये तो चुड़ैल मौसी हैं। मैं इन्हें जानता हूँ, ये नदी किनारे रहती हैं। निर्मला बहन, तुम डरो मत, ये छोटू सही कह रहा है।
इसी के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ। फिर चुड़ैल निर्मला को अपने और छोटू के बीच हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर निर्मला छोटू को गले लगा लेती है। छोटू मेरे बेटे, तू इतना छोटा है फिर भी माँ की इतनी चिंता है। तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। उन दोनों को ऐसे रोता देखकर चुड़ैल को भी रोना आ जाता है और वो निर्मला को बोलती है, तुम माँ बेटे का प्यार देखकर मुझे भी रोना आ गया। तुम चिंता न करो बहन, मैं तुम्हारे पति को सुधार के ही दम लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल किशन के शरीर में समा जाती है और फिर किशन उठ जाता है। हाय हाय, ये किसने मुझे ऐसे मारा? देखो ना, मेरे नाजुक शरीर को जगह जगह से तोड़ डाला है। औरतों की तरह क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ इनको? फिर किशन घर से निकल जाता है। घर से निकलते ही किशन के दोस्त रवि और पूरन उसे मिलते हैं और उसे बुलाते हैं। अरे किशन भाई, कहाँ जा रहे हो? कई दिनों से मिले नहीं, जरा हमारे पास भी आओ। हाय हाय मेरे आशिक, आजा मेरे पास। इतना बेकरार क्यों है? अरे रवि भैया, इसको क्या हुआ है? ये औरतें जैसे क्यों कर रहा है? हम तो कहत है भाग लो, कहीं अपनी इज्जत का जनाजा ना निकल जाए। ऐसा कहकर रवि और पूरन वहाँ से भाग जाते हैं। उधर किशन भी रात में चला जाता है। अगली सुबह किशन वापस गांव आता है। उधर रात में हुई छेड़खानी के बारे में रवि और पूरन गांव वालों को बताते हैं। तभी सरपंच जी भी वहाँ आ जाते हैं। सरपंच जी को देखकर किशन उनकी तरफ बढ़ता है। हाय हाय, क्या जवानी से फरक उठा है। एक बार मेरे पास तो आजा, मेरी जवानी के छटके। आजा राजा बंगले के पीछे मेरी बेरी के नीचे, आजा आजा। बड़ा ही अश्लील हो गया है ये किशन, लगता है इसको शराब चढ़ गई है। इसका नशा उतारना पड़ेगा। सरपंच जी के कहने पर गांव वाले पानी से भरी बाल्टी लाते हैं और किशन के ऊपर फेंक देते हैं। किशन पूरा गीला हो जाता है। हाय, मेरे फूलों से शरीर पर इतना पानी क्यों डाल रहे हो? करम चलो, पाप लगेगा तुम्हें, पाप। तभी रवि बोलता है, सरपंच जी, मुझे लगता है इस पर चुड़ैल का साया चढ़ गया है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं तो कहता हूँ गांव के पुजारी को बुला लो। फिर गांव वाले गांव के पुजारी जी को लेकर आते हैं और उन्हें किशन के बारे में सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर पुजारी जी बोलते हैं, मुझे लगता है ये किसी चुड़ैल का मामला है। तुम सब लोग इस किशन को बांध दो, मैं देखता हूँ। फिर सब गांव वाले मिलकर किशन को बांध देते हैं और पुजारी जी भी ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल किशन के शरीर से बाहर आ जाती है। बता, इस किशन के शरीर में क्यों आई है? बाहर आ और सारी बात बता, क्यों परेशान कर रही है? इस दुष्ट ने शराब के नशे में छोटू और अपने परिवार का जीना मुश्किल कर दिया था। इसी को सबक सिखाने के लिए मैं इसके शरीर में रह रही थी। तू आ तो गई है चुड़ैल, लेकिन जा नहीं पाएगी। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तब तक छोटू और निर्मला भी आ जाते हैं और पुजारी जी को रोक लेते हैं। जरा ठहरिए पुजारी जी, आप इस सच्ची चुड़ैल को तो भस्म करने जा रहे हैं जिसने हमारी मदद की, लेकिन इस शराबी किशन का क्या? बोलो, जो मुझे और मेरे बच्चों को मार पीटता है। निर्मला की बात सुनकर पुजारी और गांव वाले चुप हो जाते हैं। तभी किशन को होश आ जाता है और वो पछताते हुए बोलता है, निर्मला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव। आने का मकसद पूरा हुआ, अब मैं चली। रुक जाओ चुड़ैल मौसी, रुक जाओ, मत जाओ। मुझे जाना होगा। तुम्हारे जैसे और भी परेशान लोग हैं इस दुनिया में, उन्हें भी मेरी जरूरत होगी। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है।